हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मेरा एग्ज़ाम था FCAG 3 का, थर्ड शिफ्ट में था 14 जनवरी। ठीक है, तो क्या मेरे अटैम्प्ट्स रहे बता देता हूँ और कैसे क्वेश्चंस आए थे एक बेसिक आइडिया में देता हूँ जिनका, ताकि 29 को पेपर है उन्हें एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए। क्वांट थोड़ी सी लेंदी थी, थोड़ी नहीं काफ़ी लेंदी थी, क्वेश्चंस लेंदी थे। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस बिल्कुल जो PO लेवल के आते हैं ना वैसे आते, 3-3 लाइन के, 2 लाइन के भी थे, पर हाँ बनाने जैसे थे। 15 मिनट में 25 हो जाए ऐसी तो नहीं थी क्वांट। सिंप्लीफिकेशन भी थे, तो उसमें फ्रैक्शन भी दिया था, डेसिमल भी दिया था। तो ये चीज़ें जो है थोड़ी टाइम टेकिंग होती है, इसीलिए पेपर जो है क्वांट का वो लेंदी था। क्वेश्चंस में बताया तो आपको क्या आए थे। DI में 6 क्वेश्चंस थे, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे, रॉन्ग सीरीज थी, 4 से 5 क्वेश्चन ये थे, बाकी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे। अरिथमेटिक में वही सब आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, रेशियो और ये सब कुछ था। ठीक है, और DI के आंसर्स मैंने लिख कर लाया हूँ, ये आप आंसर्स देख लो। DI के ये आंसर्स हैं। एक का आंसर 25% था, 68%, और ये 40 बच रहा था डिफरेंस। 96 और 136 करके कुछ था डिफरेंस, उसका 40 आ रहा था। और 78 × 5 करके ये आ रहा था 390 आपका। और ये 318 का एवरेज आ रहा था 3 का। बी की 3 क्लास के क्वेश्चन ऑफ अटेम्प्ट दिए थे, और एक रेशियो दिया था 13:8। तो ये DI के आपके 6 क्वेश्चन के आंसर हैं। उसके बाद रीजनिंग बता देता हूँ। रीजनिंग ईजी थी, लेकिन ब्लड रिलेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। यदि किसी के में पहले ब्लड रिलेशन आ गया होगा तो वो शायद हो सकता है उसमें फंसा हो। पजल के दोनों आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये मंथ बेस्ड पजल थी, 8 लोग थे, जनवरी से अगस्त तक शायद। तो ये वो पजल है, ये उसका आंसर है। और एक इनसाइड आउटसाइड बैठे थे उसमें रेक्टेंगल में, तो ये उसका आंसर है। ठीक है, ये दोनों सोल्यूशन आप देख लो। और ब्लड रिलेशन कुछ ऐसा था उसमें, कंफ्यूजिंग ये था कि इनका बताया हुआ था कि ये इनका बच्चा है, ये मैरिड है इससे, ये मैंने रैंडम लिख दी ABCDFGH। पर यहाँ पर एक चीज़ बोली हुई थी कि ये जो F है ना, सिर्फ इसका फादर है जी। तो इसका मतलब ये है कि इसको आप, इसका जो हस्बैंड या वाइफ जो भी इसका पार्टनर था वो उसी का ये पेरेंट हो सकता था। और ये नहीं कि ये इसका भाई हो गया, ये दोनों बहन भाई हो गए, ये दोनों बहन भाई हो गए। तो ऐसा कुछ वो कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा यहाँ पर। एक रिलेशन इसका और इससे रिलेशन पूछा था, तो ये इसका अंकल का रिलेशन बन रहा था। इसका और इसका पूछा था तो ये इसकी मदर इन लॉ बन रही थी। तो ये कुछ 2 आंसर मैंने आपको बता दिए, एक और मेरे को तीसरा याद नहीं। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे। रीजनिंग में 2 पजल थी, मैंने बता दी। सिलॉक्स के 4 क्वेश्चन थे, वैसे ओनली अ फ्यू वाले जो थे। एक में आइदर और भी था, इसमें सम नो वाली सिचुएशन दी थी। और ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन नंबर बेस्ड क्वेश्चन, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके सेकंड वाले को माइनस करो, वो वाले थे। और 1 लाइनर के 4 क्वेश्चन थे। तो ये 1 लाइनर जो थे ना, थोड़े से अलग टाइप के थे, जो SSC टाइप में आते हैं ना वैसे। तो बहुत ज़्यादा जिसमें ऑड इवन वो देखना पड़ता है आपको, कौन सा ऑड वन आउट ऑप्शन है, उस टाइप के थे। मैं आपको अटेम्प्ट बताऊंगा पूरे किसमें कितने हुए हैं। इंग्लिश ईजी नहीं थी, इंग्लिश का कुछ पोर्शन तो बहुत ईजी था, लेकिन कुछ पोर्शन बहुत कंफ्यूजिंग था, उसी में टाइम लग रहा था। जो रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड थे वो काफ़ी ईजी थे। एक तो इम्प्लीमेंटेशन था, और एक और क्या था, याद नहीं आएंगे अब, याद नहीं आएंगे। वो 5 थे मिसेस बेल्ट, वो पांचों इजी थे। उसके बाद फिलर भी पांचों इजी थे, प्रिपोजिशन टाइप दिए थे। तो ये 2 पार्ट जो हैं बिल्कुल इजी थे। एरर जो था वो उन्होंने कैसा दिया हुआ था कि इनमें से बताओ कौन सा करेक्ट है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, एक में ऑल आर ट्रू लिखा था और किसी क्वेश्चन में नन इज ट्रू लिखा था। तो वो ऐसे लग रहे थे कि या तो सभी ट्रू लग रहे थे या फिर किसी 2 में एरर लग रहा था। तो इस तरीके से वो कंफ्यूज हो रहे थे। मुझे तो एक में तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या एरर है, तो फिर उसका मैंने ऑल आर ट्रू ही किया है, वो पता नहीं सही होगा कि नहीं। और आरसी के जो 7 से 8 क्वेश्चन जो भी थे आरसी में, वो भी थोड़े से यार अजीब से थे। कैसे कि जो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में और जो आरसी में लिखा है वो ऑप्शंस में उसने नहीं दिया है। तो उसका आंसर यही बन रहा था कि ऐसा कुछ पैसेज में नहीं दिया है। तो मैंने तो ऐसा टिक किया है क्वेश्चन में, पता नहीं उसमें से कुछ हो भी तो नहीं। और जो किस बेस पे था आरसी, मॉन्क्स रहते हैं कुछ मोनेस्ट्री में, मॉन्क्स रहते हैं। तो बाहर से कोई एक व्यक्ति आता है तो वो उनको बताता है कि जो शहर में लोग हैं वो पीड़ित हैं अलग अलग चीज़ों से, और आप लोग यहाँ आराम से बैठे हुए हैं, मॉन्क्स वगैरह को ऐसा बोलता है। फिर वो जाते हैं, फादर एक रहते हैं, तो वो जाके देखते हैं कि क्या हालत है। तो उन्हें देख कर समझ में आता है कि हालत तो बहुत ख़राब है, ये सब रहता है। फिर उन्हें पश्चाताप होता है इस चीज़ का। तो इसके ऊपर एक बेस्ड आरसी था। बाकी यही था। मैं अपने अटैम्प्ट बता देता हूँ किसमें क्या रहे मेरे अटैम्प्ट। इंग्लिश में मैंने 21 क्वेश्चंस किए हैं, रीजनिंग में 24 किए हैं, क्वांट में 16 ही हो पाए क्योंकि लेंदी था। क्वांट में ज़्यादा मैं इससे नहीं कर पाया, मैं करता अरिथमेटिक पे जाता, लेकिन मुझे टाइम इन्हीं में लग गया। DI का जो डेटा था ना वो अजीब सा दिया हुआ था, बहुत पास पास दिया था। जैसे 96 है तो उसमें आप 16 प्लस करो 112, तो इस तरीके का डिफरेंस दिया था। और उसके बीच में एक लाइन थी, यानी कि ये 8-8 का डिफरेंस इस तरह का DI में दिया हुआ था। और बहुत अजीब सी थी यार, बेकार से फिगर्स दिए हुए थे उसमें। ठीक है, तो ये था। क्वेश्चन उसके ईजी थे, बन गए थे, 1-2 क्वेश्चन लेंदी थे। और GA में मैंने किए 20 क्वेश्चन। GA थोड़ा अच्छा था। GA मतलब जो करंट अफेयर्स था ना वो दिसंबर से ही था मोस्टली, जो 4-5 क्वेश्चन थे दिसंबर से थे। और मैं आपको दिखा दूंगा करंट अफेयर्स के क्या क्वेश्चन थे। और एक हिंज जॉइंट पूछा था उसमें,
जॉइंट्स के नाम दिए हुए थे, एक पिवोटल जॉइंट, हिंज जॉइंट, तो ये ऑप्शंस में दिए हुए थे, तो बताना था कि जो नेक वाला है वो कौन सा जॉइंट है इसमें, ठीक है। और एक प्रेशर जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, तो उसमें पास्कल, जूल और ये सब दी हुई थी, न्यूटन, ये सब दी हुई थी यूनिट्स। एक ये क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, ये क्वेश्चंस लगा दूंगा तो आप देख लेना। तो ये ओवरऑल मेरा एग्जाम था, कल एसबीआई क्लर्क मेंस है, मेरा मन तो नहीं था एग्ज़ाम देने का, पर ठीक है, सोचा फॉर्म भरा है तो देकर आ जाते हैं। तो विदाउट एनी प्रैक्टिस, मैंने कोई मॉक भी नहीं दिया इस एग्ज़ाम के लिए इससे पहले, तो मैं देकर जस्ट आ गया। तो ये मेरे अटैम्प्ट्स हैं, आपके क्या अटैम्प्ट्स रहे, किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, वो ज़रूर आप बताना, और सब्जेक्ट वाइज बताना कि आपके क्या क्या अटैम्प्ट रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।